ऑन कीजिए। टॉपिक आज का क्या है? श्वसन। क्या टॉपिक है? श्वसन। ठीक, तो श्वसन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, टेक्स्ट बुक की बात किया जाए तो जे प्रक्रम वाले लेसन में ही आप लोगों का पोषण, पाचन और श्वसन दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अदर बुक को फॉलो करेंगे, किसी अन्य प्रकाशन का बुक फॉलो करेंगे, तो उसमें हर एक टॉपिक को अलग अलग चैप्टर में करके दिया हुआ है ताकि हम आसानी से समझ सके। देखिए, पहले हम जानेंगे श्वसन क्या होता है। तो आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि सांस लेने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। देखिए, श्वसन में क्या होता है कि शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। चाहे वो कोई भी जीव हो, उसमें अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है तो किसके कारण से हो रही है? श्वसन के कारण हो रही है। ठीक, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनता है, वो दो तरीके से बन सकता है। एक श्वसन से, दूसरा रक्त के परिसंचरण से। किससे बन सकता है? रक्त के परिसंचरण से और श्वसन से। देखिए, जब श्वसन होता है तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस संदर्भ में ये कहा गया कि श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। और संपूर्ण श्वसन को एक समीकरण द्वारा दर्शा दिया गया कि कैसे इसका समीकरण कैसे हम समझेंगे। तो देखिए, समझने के लिए ये जो इसका समीकरण होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? उसके जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते थे? CO2 लेते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। और इसमें क्या होता है हम लोग कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि पौधे श्वसन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेंगे, नहीं, वो भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं, तभी तो वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, तो ये समीकरण हो गया कि 6H2O नहीं, 6C6H12O6 प्लस 6CO2 CO2 नहीं है, सॉरी, O2 और एंजाइम, उसके बाद 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। देखिए, ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहिए या ग्लूकोज कहिए। देखिए, ग्लूकोज जो होता है ना, कोशिकीय ईंधन होता है। क्या होता है? कोशिकीय ईंधन। ये बहुत फायदेमंद होता है। ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक, कौन? ग्लूकोज। ठीक, अब ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन से संयोग करता है। संयोग करने के बाद एंजाइम, मतलब एंजाइम से अभिक्रिया करता है और एंजाइम से अभिक्रिया करने के बाद CO2 जल और ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये हो गया हम लोग का श्वसन का समीकरण। ठीक, अब देखिए श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं। जो कोशिकीय श्वसन होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवायवीय और दूसरा वायवीय। देखिए, अवायवीय, अ मतलब नहीं, वायवीय मतलब हवा। तो मतलब जहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है, जहाँ O2 का अभाव होता है, वहाँ जो श्वसन होता है उसे हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन कहेंगे। और जहाँ हम लोगों का O2 रहता है, मतलब O2 मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसे हम कहेंगे वायवीय श्वसन। तो पहले हम समझेंगे अवायवीय श्वसन क्या है। तो अवायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। इसमें जो होता है ना, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ठीक, आंशिक विखंडन बोले तो बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब जब बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होगा तो क्या करेगा? बहुत कम ऊर्जा मुक्त करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लगातार कोई काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, या फिर खूब दौड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि उस टाइम अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन। अब देखिए, अवायवीय श्वसन जब श्वसन है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। और आंशिक विखंडन होने के कारण ग्लूकोज क्या करता है? पाइरूवेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है? पाइरूवेट का। और जब पाइरूवेट बनता है तो वो क्या करता है? एथिल एल्कोहल बनाता है। क्या करता है? एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल जब बनता है तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का अधिकांशतः निर्माण करने लगता है। लैक्टिक अम्ल। अब जब लैक्टिक अम्ल जो है ज्यादा निर्माण हो जाता है तो पेशियों में कहीं ठामाठे खूब दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो ये दर्द कैसे दूर होगा? कोई मेडिसिन खाने से दूर नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, तब जाके वो दर्द
ठीक हो जाता है। ये होता है अवायवीय श्वसन। ये ज्यादातर किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में। अब आते हैं हम ऑक्सी या वायवीय श्वसन में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन मौजूद होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। कि कैसा होता है? पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण। पूर्ण रूप से बोले तो इसमें मतलब पूरा ऊर्जा मुक्त होती है, अधिकांशतम ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। ठीक, अब इसमें पूरा हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अब देखिए एक और चीज इसमें हम बताना भूल गए हैं अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन अधिकांशतः छोटे छोटे कवकों और जीवाणुओं और कुछ जीवों में भी होता है। देखिए जब कवकों में होता है ना अवायवीय श्वसन, तो ये किसका निर्माण करता है? जाइमेज का। किसका निर्माण करता है? जाइमेज का। देखिए जाइमेज जब निर्माण होता है ना, तो जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज के साथ मिल जाता है और मिलने के बाद एथिल एल्कोहल बनाता है और जब एथिल एल्कोहल बनेगा तो कम ऊर्जा मुक्त होगा। इसीलिए अवायवीय श्वसन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा श्वसन जिसमें जाइमेज के निर्माण के साथ ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन में ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, अब देखिए श्वसन की क्रिया विधि। तो श्वसन की क्रिया विधि दो तरीके से हो सकती है, एक सांस लेकर और एक सांस छोड़कर। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं मतलब हमारे सांस लेने के दौरान जो फेफड़े में वायु गया उसे हम कहेंगे निश्वास। मतलब इन किया, अंदर गया, इन किया तो अंतः श्वसन हो गया। और जब हम उसी सांस को फिर बाहर छोड़ेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? बाह्य श्वसन मतलब उच्छ्वास कहेंगे। और जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? निश्वास और उच्छ्वास मतलब प्रश्वास और उच्छ्वास किसका निर्माण करते हैं? तो इसमें क्या आएगा? श्वासोच्छ्वास, इसका निर्माण करते हैं। ठीक, श्वासोच्छ्वास का। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछता है श्वासोच्छ्वास क्या है, तो लिखेंगे कि जब प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिलते हैं, दोनों अभिक्रियाएं होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ हम आप लोगों को बताएंगे कि निश्वास और उच्छ्वास में कितनी गैसें हम लेते हैं, कौन कौन सी वायु हम लेते हैं। तो देखिए निश्वास, जब हम सांस ले रहे हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%, तो वो हम ले लिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21% भी ले लिए। उसके बाद CO2 कितना है? 0.03%, वो भी ले लिए। मान लीजिए हम तीनों गैस ले लिए, लेकिन जब हम छोड़ेंगे ना तो इसमें 4% का अंतर हो जाता है। कितने परसेंट का? 4% का। देखिए नाइट्रोजन सेम चीज हम लोग छोड़ सकते हैं, मतलब जो ग्रहण किए उसको हम सेम छोड़ दिए, लेकिन ऑक्सीजन में इसमें कमी हो जाता है। ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया 21% और ये हुआ कितना? 17%। आया कितना? 17%। 4% का अंतर हो गया ऑक्सीजन में, क्योंकि जो 4% जो ऑक्सीजन था वो हम लोग के शरीर में चला गया। ठीक, अब उसके बाद है CO2। तो CO2 हमने लिया 0.03%, लेकिन वो आया कितना? 4%। मतलब जितना भी फिर पहले से मौजूद था वो फिर निकल के आ गया। तो ये होता है निश्वास में इतनी गैसें हम लेते हैं और उच्छ्वास में इतनी गैसें छोड़ते हैं, बस अंतर हो जाता है इसमें 4% का। तो यहाँ याद रहेगा कि ऑक्सीजन 21% लिए, 4% अंतर हुआ, मतलब 17% आया। तो ठीक इसका मतलब यहाँ 4% बढ़ जाएगा, मतलब ये 0.03 है ना, तो यहाँ 4% बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, और मतलब हम आप लोगों को फिर से बताएंगे कि कैसे श्वसन मार्ग और श्वसन तंत्र काम करता है। ठीक, बताएंगे आपको फिर से कि श्वसन मार्ग और श्वसन तंत्र क्या है, लेकिन उससे पहले बता दें कि कुछ जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो देखिए श्वसन की बात किया जाए तो जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी बोले तो जितने भी जीव अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराते हैं, मतलब अपना दूध पिलाते हैं, उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा। आमतौर पर लोग समझते हैं नाक के द्वारा श्वसन होता है। नाक एक श्वसन अंग है, लेकिन मतलब उसके द्वारा श्वसन होता नहीं है, वो एक मार्ग है। ठीक,
मतलब रास्ता है, सांस लेने का एगो रास्ता है, उसके द्वारा होता नहीं है। होता किसके द्वारा है? फेफड़े के द्वारा होता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद मेढक की बात किया जाए, बचपन में मेढक को हम लोग क्या बोलते हैं भोजपुरी में? बेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंग। क्या बोलते हैं? बेंग बोलते हैं ना। तो बचपन में पनिया में मछली जैसा छोट छोट तैरती है। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, उसको लेके आते थे घरे, ये सोच के कहा कि मछली पाल रहे हैं। और ससुरा बड़ होता था तो क्या हो जाता था? मेढक। क्या हो जाता था? मेढक। तो हम लोग क्या सोचते थे कि वो तो छोट में हम मछली लिया रही, बड़का मेढक कैसे हो गया? तो देखिए ये बात समझिए, वो जब छोटा होता है ना तो उसका साइज मछली के आकार की तरह ही होता है। तो मेढक दो तरीके से सांस लेते हैं, वो गिल्स से भी सांस ले सकते हैं, जिसको हिंदी में क्लोम कहा जाता है, उससे भी सांस ले सकते हैं। और उसके बाद वो त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि मेढक जो होता है वो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो जब वो सांस लेता है ना, तो जब पानी में रहेगा तो यहाँ गल्फड़ होता है, ये गल्फड़वा से सांस लेता है सब। मछली भी गल्फड़े से सांस लेती है। मतलब जितने जलीय जीव हैं अधिकांशतः किससे सांस लेते हैं? गल्फड़ से। अपनी भाषा में गल्फड़, बुक के भाषा में गिल्स या कुलोम छिद्र। ठीक, तो इसके द्वारा सांस लेते हैं। और बाकी जो मेढक है वो त्वचा से सांस भी लेता है और गिल्स से भी सांस लेता है। ठीक, तो अधिकांशतः आप लोग ऑप्शन अगर आए मेढक किससे सांस लेता है तो भाई त्वचा पहले लगाइएगा, गिल्स नहीं लगाइएगा। ठीक, उसके बाद है कि कुछ जीव जो होते हैं वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ट्रेकिया यहाँ से, भाई हम लोग का ट्रेकिया यहाँ बना है ना, यहाँ से भाग लेते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। तो ट्रेकिया से कौन सांस लेता है? आर्थ्रोपोडा के जितने भी जीव है ना अधिकांशतः ट्रेकिया से सांस लेते हैं। क्योंकि जो ट्रेकिया होता है वो थोड़ा स्प्रिंग टाइप का होता है, उससे हम लोग को सांस लेने में आसानी होता है। जैसे टीडा हो गया, तिलचट्टा हो गया, तितली हो गई, ये सब किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया से या श्वास नली से। उसको श्वास नली बोलिए या ट्रेकिया बोलिए। अब देखिए हम आप लोगों को बताएंगे कि श्वसन मार्ग क्या है। तो श्वसन मार्ग वह मार्ग जिसके द्वारा श्वसन मतलब श्वसन होता है, वैसा मार्ग जिसके द्वारा हम श्वसन करते हैं उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। अब उसके बाद है कि श्वसन तंत्र क्या है। अब देखिए यहाँ सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम का मतलब हुआ कि समूह। श्वसन तंत्र, तंत्र में मतलब सिस्टम लगा हुआ है, इसका मतलब समूह। इसमें इसको पूरा करने के लिए अधिकांश समूह हो गए। तो देखिए एक है नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब नाक वाला छिद्र। अब देखिए आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं? पार्लर में जाती हैं, अब पार्लर में जाकर नाकवा का बालवा क्या करती हैं? निकलवा दे रही हैं। तो बीमारी फैलेगा नहीं। ये नाक में जो बाल होता है, जो रोम होता है, वो क्या करता है? जब हम वायु लिए तो उसमें जितने भी धूलकण होते हैं उसको साफ करने का काम करता है। कौन? नाक का बाल, रोम। अब उसको हम तो क्या किए कि निकलवा दिए। अब आपने तो निकलवा दिया, अब तो सारा धूलकण एकदम जाएगा ही, तो बीमारी फैलेगा ही। फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद तो ये नाक का जो बाल है वो क्या करता है? धूलकण को साफ करने का काम करता है। और जैसे जैसे हम फिर सांस लेते हैं तो वो आगे हवा जाता है यहाँ। ये देखिएगा, ये बड़ा मजबूत हड्डी होता है यहाँ का, नाक के ऊपर का बड़ा मजबूत होता है। यहाँ कोनो मार देना तो बिना से टूट जाएगा, एकदम पूरा मिर्गी आ जाएगा, लोगों को मर जाएगा। तो यहाँ जो जाते हैं ना तो देखिएगा कभी कभी नाक में कोई उंगली डालता है तो चिपचिपा निकलता है, पानी चिपचिपा निकलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस। ये चिपचिपा जो होता है ना, ये क्या करता है कि जब बाल हमारा साफ नहीं कर पाया धूलकण को, कुछ ना कुछ रुक गया, तो ये म्यूकस जो है उसको साफ करने का काम करता है, म्यूकस। ठीक, अब उसके बाद वहां से गया हम लोग का सांस कहाँ गया? श्वास नली में गया। कहाँ गया? श्वास नली में। अब श्वास नली में जाने के बाद ये श्वास नली जिसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, लैरिंग्स भी बोलते हैं उसको, या ट्रेकिया बोलिए। तो ये ट्रेकिया देखिए, ट्रेकिया में ना ये सी आकार का स्प्रिंग टाइप का लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? मान लीजिए एगो पाइप है, अब उसमें हवा भर रहे हैं, तो हवा भरेंगे तो फूल जाएगा ज्यादा। तो अगर इसमें ये स्प्रिंग नहीं लगा रहता है तो इसमें हवा जाता है तो ये पूरा फूल जाता है कि नहीं? हवा जब नहीं रहता तो पूरा सिकुड़ जाता, चिप देता, बस ऐसे हम लोग मर जाते हैं, होता कि नहीं? तो इसके लिए ही लगा रहता है। ये जो स्प्रिंग है इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स टीके लगा है, यही इसी को बोलते हैं। जो सी आकार का, ये जो स्प्रिंग आकार का होता है, इसी को एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। अभी नहीं रहता ना तो वह होता कि खूब हवा जाता तो फूल जाता, और जब हवा निकलता तो सिकुड़ जाता, तो आदमी मर जाता। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है? एपिग्लोटिक्स के बाद जब वो
हो जाता है तो ये जाता है वायु कोष्ठ में। हाँ, ये हम लोग का वायु कोष्ठ है। क्या है? वायु कोष्ठ। अब देखिए वायु कोष्ठ, इसी में हवा भरता है, ये इसी में हवा भरता है। तो हवा कौन सा गैस भरता है? O2 भरता है। O2 भरता है ना, O2 को कौन पहुंचाने का काम करता है? Hb। कौन करता है? Hb पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। लेकिन इसको जानते हैं, इसको प्यार रहता है CO से। किससे? CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब एगो बात देखिए, बोला जाता है कि प्यार के नाम में उसी दिन छिद्र हो जाता है जिस दिन आप अपने से बढ़िया दोस्त से अपने बॉयफ्रेंड को मिलवा दीजिएगा, है कि नहीं? आप तो नहीं खूबसूरत नहीं है, आप अपने से भी खूबसूरत दोस्त को मिलवा दीजिए अपने बॉयफ्रेंड से, देखिए आपके प्यार में तनी मनी दरार होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ है। अब इसको पसंद होता है ऑक्सीजन, नहीं क्या होता है? CO2। और ये O2 का तो काम ही है, इसको काम ही है O2 पहुंचाना, लेकिन इसको CO2 ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए जहाँ धुआं होता है ना, वहाँ क्या करता है, ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है, धुआं को ले लेता है। धुआं को ले लेता है, कहता है आज ऑक्सीजन ना पहुंचे, हम आज तो खाली धुआं पहुंचे। इसलिए धुआं से बच के रहिए। आप जितना गांजा भांग पीजिएगा ना, ये कहेगा कि आओ, एकदम आओ, हम एकदम खाली हैं, एकदम खाली हैं, हमको एकदम चाहिए। तो ये चीज, ये बहुत खचरा है, हीमोग्लोबिन बहुत खचरा है। ठीक, तो अब देखिए ये चीज तो हो जाता है। अब देखिए ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देता है, एकदम तेजी से काम करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन जाता है, एकदम दौड़ता है, ए लो लो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन दे रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड दो, कार्बन डाइऑक्साइड दो, मतलब हमको CO2 दो, CO2 दो, CO2 दो, मतलब वो क्या करेगा? CO2 ले लेगा। तो अब जिसके पास CO2 होगा वो कहेगा ए ले लो मेरा, ले लो ले लो ले लो, और वो दे देगा उसको CO2, ऑक्सीजन ले लेगा। मतलब क्या किया कि हमने क्या किया, CO2 दे दिया और O2 ले लिया मार्केट की तरह। मतलब समझिए कि क्या किया, ए ऑक्सीजन आ गया। जैसे बड़े बड़े शहरों में पानी आता है तो लोग कहते हैं पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, सब लोग लेने दौड़ जाता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ हुआ था, ऑक्सीजन आया, जैसे हम लोग सांस लिया, ऑक्सीजन आया, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़ा को पहले संदेश देता है, फेफड़ा माइंड को संदेश देता है, माइंड को होता है का अब तो ऑक्सीजन आ गया, अब सब लोग ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो। और उसके बाद कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दो, कार्बन डाइऑक्साइड दो। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल देता है और O2 अंदर पहुंचा देता है। तो हीमोग्लोबिन में एगो शक्ति होता है, ऑक्सीजन के 4 अणु को बांधने का काम करता है। कितने अणु को? 4 अणु को। तो हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन के ड्राइवर है। कौन? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, कुरियर का काम करता है। ठीक है, ड्राइवर है। ठीक, अब उसके बाद वायु कोष्ठ। तो ये वायु कोष्ठ फूलता है, सिकुड़ता है, हवा लेते हैं तो ये है वायु कोष्ठ। अब उसके बाद है फेफड़ा। तो अब देखिए फेफड़ा में एगो चीज तो है, सांस तो ले लेगा लेकिन छोड़ने का काम इसका नहीं है। फेफड़ा सांसवा तो ले लेता है लेकिन छोड़ता है। मान लीजिए एक बार हम सांस ले लिए, अब छोड़िए नहीं रहा है, सांस नहीं छोड़ रहा है, फेफड़ा में उतना शक्ति नहीं है कि वो छोड़ेगा। काहे नहीं छोड़ेगा कि भाई इसका फूल जाता है, पूरा इसका दम फूलने लगता है, अब छोड़े कैसे? तो इसको मदद करता है कौन? डायफ्राम। कौन मदद करता है? डायफ्राम। अब देखिए डायफ्राम क्या करता है? इसको ढकेलने का काम करता है, एकदम जोर से ढकेलता है, ढकेल देता है एकदम। हवा आया, अब उसको किया, इसको लिया, अब पूरा अंग में पहुंचाया। उसके बाद ये कहता है, अब देखो अब बाई चांस कभी क्या होता है, सांस लिए, डायफ्राम कहा कि आज हम काम ना करें, आज हमारा मन नहीं थे, आज हम काम नहीं ना करें, आज हम छोड़बे ना करें, हवा एकदम छोड़बे ना करें। यही से कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि ना हाथ टूटा है, ना गोड़ टूटा है, ना खून बहा है, आदमी मर गया। तो क्या हुआ, हो गई डायफ्राम जवाब दे देवेला, कहला अब हम हवा ना छोड़े, हमारा में इतना दम नहीं है कि हम हवा छोड़वाई। अब देखिए यहाँ क्या करता है, हमने हवा ले लिया, हवा तो ले लिया, अभी फेफड़ा में इतना शक्ति नहीं है कि छोड़स बेचारा। तो अभी क्या करेला कि डायफ्राम से कह रहा है तनी छोड़ा ना, हमरा के धक्का दो ना कि हम जिससे निकल दी। तो अब इसको धक्का ही देता है। ठीक है, धक्का देता है तब जाके हवा बाहर फिर आता है। ठीक, अब देखिए फेफड़ा जो होता है दोहरी झिल्ली का बना रहता है, तनी मतलब इसमें बाहरी आघातों से इसको बचाने का काम करता है। अब एक और चीज है, आप लोग के दिमाग में आता होगा कि जब डायफ्राम सांस छोड़वाने का काम करता है तो जो महिला औरत प्रेग्नेंट होती है उसमें कैसे श्वसन होता होगा? यही बात है ना। अब तो गर्भ धारण करेगी तो डायफ्राम तो पूरा भर जाएगा, डायफ्राम तो जता जाएगा ना, तो कैसे सांस छोड़ेगी भाई? तो सांस छोड़ेगी अपने पसली के सहारा से। किससे? पसली के सहारा से। पसली है ना लिखा ला, ठीक बा?
यहाँ पसली होला, कई जोड़ा पसली होला, कितना जोड़ा, 12 जोड़ी, मतलब 24 गो, 12 गो है ने 12 गो है ने। तो जौन महिला गर्भवती होती है, जिसको प्रेग्नेंट जो होती है, वो अपना सांस कैसे छोड़ती है, सांस ले ली तो उसका सांस तो डायफ्राम तो ढका गया है गर्भ से, तो वो सांस छोड़ती है अपने मतलब पसली के सहायता से। पसली उसका वजन लगाता है, एकदम दम लगाता है, तो सांस छोड़ती है। इसीलिए देखिएगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको तनी सांस लेने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, दम फूलने लगता है, ज़्यादा काम कर देती है लोग। तो ये होता है सांस का। अब हम बताएंगे एगो बढ़िया चीज, हिचकी काहे आवेला। कोई हमें याद कर रहा है तो भाई कोई हमें याद नहीं करता है, हमें किसी और को याद करते हैं तो हम लोग को हिचकी आ जाता है। देखिए हिचकी बात समझिए भाई, देखिए एपिग्लोटिक्स बताए थे, मानिए यहाँ से 2 गो मार्ग खुल रहा है, एगो कहाँ श्वास नली वाला, एगो भोजन नली वाला। भाई मान लीजिए श्वास नली है, क्या है श्वास नली, मतलब सांस लेने वाला ये रास्ता है। भाई क्या है भोजन नली है, क्या है भोजन नली। अब देखिए यहाँ क्या है एपिग्लोटिक्स है, क्या है एपिग्लोटिक्स। अब मान लीजिए ये एपिग्लोटिक्स मतलब इस रास्ता को अभी रोका हुआ है, इस रास्ता को रोका हुआ है। हम खाना खा रहे हैं तो किस में आएगा, इसमें। एपिग्लोटिक्स इस रास्ता को रोका हुआ है, किसको, श्वास नली वाले रास्ता को रोक के रखा है। अभी हम खाना खा रहे हैं, इमेजिन कीजिए हम खाना खा रहे हैं, हमारा सांस वाला रास्ता अभी रुका हुआ है, हम खाना खा रहे हैं। और जब हम खाना खा रहे हैं तो ये खाना जाना चाहिए इसमें, इसमें जा रहा है, ठीक है। बाई चांस हम खाना खाते खाते फलना के बारे में सोचे लगनी, आज फलना हमारा क्यों आज वो हमको ऐसे कहा है। और जब वो हमको ऐसे कहा है तो दिमाग तो चल गल बा, बोका खानी दिमाग सोचा था कहीं और, खाना हम खाता नहीं। अब एपिग्लोटिक्स कहता का, ए माइंड हमरा के बताओ ना कि हम केने घस की, हम हेने घस की कि हेने घस की, हम भोजन नली और घस की श्वास नली और घस की। अब इसको तो समझ में नहीं आया। बाई चांस घसक के भोजन नली की तरह खाना खाता नहीं और घसक के चले हेने, हई वाला रास्ता खाली कर देलक, श्वास नली वाला रास्ता खाली कर देलक, चले भेजी। अब वही रास्ता तो बंद हो गया, तो खाना जाए के चाहिए भोजन नली में, चल गए श्वास नली में। तो बार बार आई कोई कर ली, कोई हाली 2 मिनट पर 3 मिनट पर कुछ की याद रही काहे आई कि अब जब खाना, अब बताइए आपको जाना है, आपको पटना, छपरा वाला बस पकड़ लीजिएगा तो छपरे तक ना पहुंचाएगा कि पटना तक पहुंचाएगा। अब इसको जाना है भोजन नली में, चल गया श्वास नली में, तो लेकिन फेफड़ा जोर लगा देता है, इन्हें कहाँ धकेलने का काम कर देता है एकदम, निकलो जल्दी जल्दी निकलो जल्दी निकलो। अपने तो दम लगाता ही है, जितना पार्ट्स इसके अंदर है सबको बोलता है भोजन आ गया है गलती से हम लोग के यहाँ, भागाओ भागाओ इसको भगाओ। अब एक कैपेसिटी बढ़ावा लेके एकरा के भोजन दिए तो ली ना ली, यही से आवेला हमने के हिचकी, यही चीज है हिचकी का। ठीक, तो इतना था हम लोग के श्वसन के बारे में। अब श्वसन देखिए कभी नहीं भूलिएगा। अब अगर कोई बोले ना कि सांस लेवे में काहे हिचकी आ जाला, काहे खाना एने उने चल जाला आ काहे छींक आवेला, तो इस सब के कारण पता चल गया। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पे। अब एपिग्लोटिक्स क्या करता है बेचारा, अभी कंफ्यूज हो जाता है। अब हम ही हैं, हमको कोई आज नहीं बताए, आप लोग का मन ना हो बायोलॉजी पढ़ने का, हम आप लोग को फिजिक्स पढ़े तो आप लोग को पचेगा। बायोलॉजी पढ़ने का मन ना हुआ फिर से हम बायोलॉजी पढ़ाए तो आपको पचेगा नहीं। तो ये बेचारा क्या करता है, गलती से अपना इसको रोका रहता है, और जब माइंड इसको नहीं अथी करता है तो अपना इधर चला आता है, तो उन्हें मुश्किल आने लगता है बार बार। तो ये खाना खाए के समय कहल जाला कि बात ना करे के, टीवी ना देखे के, एने ओने ना बोले के, चिल्लाए के ना। तो तहार लोग के सब बकवास हो, कहावत थोड़ी हो, सब रियलिटी है। तो बात को समझिए, बस इतना ही श्वसन था। ठीक है, और एक और चीज बताएंगे, देखिए ये हम लोग जंतुओं में श्वसन पढ़े और पौधों में श्वसन। तो देखिए पौधों में श्वसन विभिन्न अंगों से होता है, कोई विशेष अंग उन लोगों में नहीं होता है। उनमें जड़, तना, पत्ती सबसे श्वसन होता है, और उनमें भी सेम हम ही लोग की तरह श्वसन होता है। ऐसा नहीं कि वो लोग श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नहीं, पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है कि नहीं। और वो तो बेचारा के ऑक्सीजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऐसा थोड़ी बा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ली तो बेचारा 2 दिन में पीला पड़ जाए, है कि नहीं। अब देखिए दुनिया का खतरनाक गैस ये है CO2 नहीं, CO2 नहीं, CO क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ज़्यादातर धुआं और गैस वगैरह से फैलता है, तो इसी को प्यार हो जाता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन को प्यार हो जाता है इससे।
तो इसको भाई बचा के रखना है, धुआं धक्कर के पास नहीं रहना है, ठीक है।